हिंदुस्तान की टीम को ज़रूर आना चाहिए था और मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अगर कोई मामलात समाज में बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के ख्वाहिशमंद। हिंदुस्तान के साथ अगर मामलात बिगड़े हैं तो अब उनको संवारने की जरूरत है और ये संवारे जा सकते हैं। उन्हें इसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती। नून लीगी सदर की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। मोदी सरकार को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान भेजने का मशवरा भी दे दिया। पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से 2 टोक इनकार। इवेंट हर सूरत पाकिस्तान में ही होगा। पाकिस्तान भारत के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी को करवा सकता है। हिंदुस्तान की जगह किसी और टीम को भी बुलवा सकते हैं। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिख दिया। भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात भी पूछ ली। दीगर टीमें पाकिस्तान आ सकती हैं तो भारत को क्या मसला है? क्रिकेट बोर्ड का सवाल। पंजाब में स्मोक का रोक कम ना हो सका। सूबाई हुकूमत फजाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए इन एक्शन। रात 8 बजते ही इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 19 दुकानें और एक होटल सील। मुल्तान में भी 4 दुकानों को ताले लगवा दिए गए। पंजाब में शदीद स्मोक से निज़ाम जिंदगी मुतासर। रात गए जारी आदादोशुमार के तहत मुल्तान 756 इंडेक्स के साथ पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। लाहौर 745 के साथ दूसरे और इस्लामाबाद 252 के साथ तीसरे नंबर पर है। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 232 तक जा पहुंचा। स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। फौरी तौर पर स्मोक तदारुक मुमकिन नहीं। मरियम नवाज ने 2 टोक बता दिया। हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए इक़दामात उठा रही है। आने वाले बरसों में फजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब के स्विट्जरलैंड से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। इसे जो स्मॉग है जिसमें तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 2.5 लाख के करीब प्री मेच्योर अमवात का शिकार हो जाएंगे और मुआशी एमरजेंसी भी है चूँकि तकरीबन 9% GDP का हमारा इससे मुतासर हो सकता है। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल से 2.5 लाख कबल वक्त अमवात का खदशा। वजीर मनसूबाबंदी ने खतरे की घंटी बजा दी। बच्चों की जिंदगी पर भी बुरे असरात पड़ सकते हैं। अपने तमाम वसाइल झोंक कर सूरत हाल से निपटना होगा। एहसन इकबाल ने स्मोक माशी इमरजेंसी करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को स्मोक से निपटने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। शादियों की तकरीबात 1 दिन तक महदूद करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने आइंदा बरस से नवंबर, दिसंबर और जनवरी में शादियों की तकरीबात रोकने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की भी हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियों से दुनिया को लाहक खतरात से निपटने के लिए शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं की बाकू में बड़ी बैठक। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली जैसे मसाइल का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6,000 अरब डॉलर की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आने का मशवरा। IMF वफ़द की मिशन चीफ नाथन पॉर्टर की क़यादत में वज़ीर ख़जाना, गवर्नर स्टेट बैंक और चेयरमैन FBR से मुलाकात। 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद में अब तक होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने माशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए इस्लाहात का अमल जारी रखने की यकीन दहानी करा दी। पहले 4 माह टैक्स वसूली का हदफ हासिल न हो सका। ताजिर स्कीम नाकाम रही। FBR की IMF टीम को ब्रीफिंग।
IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स नाफिज करने और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 7 से बढ़ाकर 70 रुपए फी लीटर करने की तजवीज दे दी। ज़राए का दावा, आलमी मालियाती इदारे की तजवीज मानने की सूरत में 16 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया इजाफे का इम्कान। बिलावल भुट्टो वजीर आजम से नाराज। जाले चेयरमैन के तर्जुमान ने भी तस्दीक कर दी। जुडिशल कमीशन में पीपल्स पार्टी के 2 नुमाइंदे होने का वादा पूरा न होने का शिकवा। विफाकी हुकूमत के फैसलों से कहीं कहीं मायूसी होती है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तजा वहाब की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहला आईनी बेंच कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच में शामिल। 6 रुकनी आईनी बेंच 14 नवंबर से मुकदमात की समाअत का आगाज करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए की करप्शन केसेस खत्म कर दिए। 100 से ज्यादा बड़े मुकदमात खत्म किए गए। मुल्जिमान बैरून मुल्क चले गए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिए गए पीटीआई रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहिबजादा हामिद और दीगर को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया। वार्निंग देकर जाने की इजाजत दे दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की पीटीआई रहनुमाओं को हिरासत में लेने की मजम्मत। नवंबर में ही बानी पीटीआई एहतजाज की कॉल देंगे। गंडापुर का ऐलान। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बर्रियत का फैसला आज भी नहीं सुनाया जा सका। स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तियाबी पर मुकदमे की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। पेशावर में पुलिस लाइन्स मस्जिद खुदकुश हमले का मरकजी सहूलतकार पुलिस एहलकार गिरफ्तार। 2 खुदकुश जैकेट्स भी बरामद। मुलजिम कांस्टेबल मोहम्मद वली 3 साल पहले कलअदम तंजीम जमातुल अहरार में शामिल हुआ। अफगानिस्तान में तरबियत ली। मुलजिम ने 2 लाख रुपए के एवज 86 साथियों को शहीद करवाया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुलजिम ने वर्सक रोड पर पुलिस धमाकों की सहूलतकारी भी की। 2020 में एक पादरी को टारगेट किया। रवा साल फरवरी और मार्च में टारगेट किलिंग के लिए सैफुल्लाह और फैजान भट्ट नामी किलर्स को पिस्तौल भी फराहम की। अख्तर गंडापुर के इंकशाफात। मुलजिम कांस्टेबल मोहम्मद वली ने तमाम जराइम का एतराफ भी कर लिया। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस की तफ्तीश में अहम इंकशाफात। खुदकुश बमबार फहद खातून साथी के साथ हब टोल प्लाजा से कराची में दाखिल हुआ। रात 10:33 पर सदर के होटल में कमरा किराए पर लिया। दूसरे दिन सुबह 10:57 पर होटल से रवाना हुआ। दोपहर 2:22 पर डीएचए से फेज 1 सिग्नल पर देखा गया। शाम 6:29 पर सदर की ज़ैनब मार्केट पहुंचा। सीटीटी ने 3 रोजा सरगर्मियों की फुटेजेस जारी कर दी। कराची एयरपोर्ट खुदकुश हमला केस में गिरफ्तार दहशतगर्दों की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। अदालत का महकमा दाखिला सिंध को मुल्जिमान से तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का हुक्म। कराची एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए नया ज़ाब्ता अखलाक नाफिज करने का फैसला। दाखिली रास्तों पर आहीनी दरवाजे लगाने की तजवीज़। प्राइवेट टैक्सी की एयरपोर्ट हुदूद में दाखिले पर पाबंदी। एयरपोर्ट हुदूद में आने वाले मुलाजमीन को भी दफातर आते जाते चेक किया जाएगा। एक मुसाफिर के साथ सिर्फ एक शख्स एयरपोर्ट जा सकेगा। मुसाफिरों के साथ आने वालों के लिए टिकट की कॉपी लाना लाजमी होगा। गिलगित के करीब बारातियों की बस को हादसा। थलेची के मकाम पर दरिया सिंध में जा गिरी। 18 अफराद लुकमाया जल बन गए। दुल्हन को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। 6 अफराद लापता। अब तक
तलाश जारी। सदर आसिफ अली जरदारी, गवर्नर और वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का हादसे पर इजहार अफसोस। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। गाजा पर इस्राइली हमले जारी, 24 घंटों में 62 फलस्तीनी शहीद, 147 जख्मी। दिरुल बलाह में बमबारी से 2 नौमौलूद जिंदगियां खत्म कर दी। 7 अक्टूबर से जारी सहूनी बर्बरियत में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 43,665 हो गई। लेबनान पर भी इस्राइली जारहियत न रुकी। बैरूत के मज़ाफ़ात में 13 हमले, दीगर इलाकों पर भी बमबारी, मजीद 30 अफराद शहीद हो गए। इस्राइली जारहियत में शहीद लेबनानियों की तादाद 3,189 हो गई, 14,000 से ज़ायद जख्मी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल की हामी एलिज स्टेफनिक को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सफ़ीर मुकर्रर करने का ऐलान। एलिज स्टेफनिक ने इसराइल को अमरीकी फ़ौजी इमदाद की फराहमी में अहम किरदार अदा किया। मार्को रूबियो को अमरीका का वज़ीर ख़ारिजा बनाए जाने का इम्कान। पाकिस्तानी स्पिनर नौमान अली अक्टूबर के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। नौमान ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की जीत में अहम किरदार अदा किया था। इंग्लिश टीम के खिलाफ होम सीरीज में 20 विकेटें हासिल की। ICC रैंकिंग में नौमान अली टॉप 10 बॉलर्स में मौजूद।